हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग भाई, नमस्ते। कृष्ण कुमार यूजर, सरबजीत सिंह, अमन मीना, नवनीत, अच्छा, फैजान राजा, बेगूसराय की धरती से नमस्कार। नमस्कार भाई। ओके, दिखाई दे रहे हैं भाई। तो आज जो है यूट्यूब पे नहीं है, केवल कैरिबल ऐप पर है। शर्ट्स और इंडिसेस हम लोग पढ़ रहे हैं, घातांक एवं करणी। मजा तो आ रहा है ना दोस्तों, आप लोगों को है भाई? मजा आ रहा है ना? है भाई। कल मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था, वर्गमूल निकालना सीख गए ना? स्क्वायर रूट निकालना सभी लोग सीख गए। अब देखिए, उसी पर बेस्ड हम सवाल कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे आसान आसान से सवाल जो पेपर में आते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको बहुत सारे सवाल इस पैटर्न पे दिखाई देंगे। ना, सवाल नंबर 19, जल्दी से बताइए। आप लोगों ने खुद से भी कोशिश की होगी ये सब सवाल सॉल्व करने की, जल्दी बताइए। 1/√17 प्लस 12√2 की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से। सबसे पहले अपने को ये निकालना होगा कि ये क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये निकालना होगा कि √, दिख रहा है ना, 17 प्लस 12√2 इसकी वैल्यू क्या होती है। तो बच्चों, हमने क्या बोला? हमने ये बात बोली थी कि ये जो चीज है, सबसे पहले यहां पे 2 बनाई, 2 देखिए, फिर क्या बचेगा? 12। 12 का मतलब 6√2 है ना? 6√2। तो हमें ऐसे ब्रेक करना है कि स्क्वायर का सम करके 17 आ जाए, है ना? तो 6 को क्या लिखोगे? 3 दूनी 6, तो 3 × 2√2, 3 × 2√2। अब आप खुद देखिए मेरे प्यारे भाई, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2√2 का स्क्वायर होता है 8। 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 8। तो 9 + 8 17 हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 + 2√2। दोस्तों, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना मेरे प्यारे भाइयों? आप बोलोगे नहीं सर, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है ना? तो 1/√17 प्लस 12√2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/3 + 2√2, 1/3 + 2√2 यही होगी। क्लियर है क्या? इसमें कोई परेशानी, इसमें कोई तकलीफ है? तो आपसे इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछे, 1/3 + 2√2 अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछे मेरे प्यारे भाई। तो हमने क्या बोला है कि जो भी आपका रैशनलाइजेशन करना है, जो भी आपका डिनोमिनेटर में है, बस साइन रिवर्स करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यही तो है ना? 3 - 2√2 से ऊपर नीचे अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दो। तो आप एक बात बताओ, नीचे क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर 8, तो 9 में से 8 गया 1। तो दोस्तों 3 - 2√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 - 2√2। सही। और मैंने कल आपको बताया ही था दोस्तों, हमने कल आपको बताया था कि √2 की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो 1.414 होती है, 1.414। यही है? आप बोलोगे यस सर। तो 3 में से अगर मैं 2.8 भी घटाऊंगा, √2 का मतलब अगर मैं 1.4 भी लूंगा, तो अगर मैं 3 में से 2.8 भी घटाऊंगा तो 0.2, आंसर 0.2 से थोड़ा सा कम आएगा। मतलब ये ऑप्शन नहीं, केवल एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, डी। एप्रोक्स आंसर केवल एक ही होगा। 1.414 को एप्रोक्स 1.42 भी लिख सकते हैं ना? तो 3 - ये कितना हो जाएगा? 2.86। तो आंसर जो है एप्रोक्स पॉइंट, ये जो है 14 आएगा, मतलब 0.17 के नजदीकी एप्रोक्स उत्तर आएगा। क्लियर है क्या? इसमें कोई परेशानी? ऑप्शन से ही देख लेते हैं। ठीक, आगे चलें। नेक्स्ट ये बताइए, कौन करेगा इस सवाल को? मैसेज आ रहा है, अनुभव कश्यप तुम्हारा, ब्लॉक नहीं हो शालीन गुप्ता। √14 + 30√2। तो आप बताइए मेरे प्यारे भाई,
अंडर रूट 43 प्लस 30√2 की वैल्यू आपसे पूछे, बताइए। अंडर रूट 43 प्लस 30√2 की वैल्यू आपसे पूछे, जल्दी बताइए क्या इस सवाल का उत्तर है? मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले आपको इस 43 प्लस 30√2 का अंडर रूट निकालना होगा सबसे पहले। तो आप बताइए मेरे प्यारे भाई, आप यहां से 30 में से पहले 2 निकाल लीजिए, 2 इंटू 15√2, यही हो जाएगा 2 इंटू 15√2। तो आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, 2 इंटू 15√2 है ना। तो आप ये बात बताइए, 15 को ब्रेक करना होगा। 15 को आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 5 इंटू 3√2, 5 इंटू 3√2। तो आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप खुद बताइए 3√2 का, और ये 5 का स्क्वायर है दोस्तों 25, और 25 प्लस 18 क्या 43 हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल हो रहा है। 25 प्लस 18 43 हो रहा है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल हो गया है। यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस 3√2। इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस 3√2 आ जाएगी ना। सबको समझ आ गया? 5 प्लस 3√2 आप बोलोगे यस सर। तो यानी कि सवाल क्या है? सवाल इतना छोटा सा बन गया 14 बटे नीचे क्या हो गया 5 प्लस 3√2। बच्चों इसमें कोई परेशानी है क्या? प्यारे बच्चों इसमें कोई परेशानी है क्या? अब देखिए इतना तो बच्चा भी जानता है कि 5 का स्क्वायर 25 है, 3√2 का स्क्वायर 18 है, तो 5 बड़ा है 3√2 से, है ना। तो आपको इसको रेशनलाइज करना होगा। 5 प्लस 3√2 का कॉन्जुगेट क्या होता है? 5 माइनस 3√2। आपको यहां पे अंश और हर में 5 माइनस 3√2 से गुणा करनी पड़ेगी भाई। 5 माइनस 3√2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अंश और हर में। तो आप बोलोगे यस सर, कोई परेशानी? क्लियर है? तो आप बताइए तो ठीक है सर, 14 इंटू 5 माइनस 3√2, 14 इंटू 5 माइनस 3√2, ये सब तो ठीक है। अब आप देखिए बटे में क्या हो जाएगा। बटे में a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 25 माइनस 18 बटे में हो जाएगा 7। बचे में कितना हो जाएगा? 7। आप बोलोगे हाँ जी सर ये ठीक है। 7 से 14 2 बार कट जाएगा, 2 बार। तो उत्तर क्या आएगा? 10 माइनस 6√2, 10 माइनस 6√2 यही आएगा। 10 माइनस 6√2 क्लियर है? बोले मेरे प्यारे भाई यही आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर। आप बताइए, मैंने आपको कल ही रटवाया, √2 जो है, √2 की अप्रोक्स वैल्यू क्या होता है? 1.414। √2 क्या होता है? 1.414। अबे a प्लस बी, ये 5 प्लस 3√2, 5 माइनस 3√2, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मेरे प्यारे भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 25 माइनस 18 7 ही तो होगा, है भाई। इतनी छोटी सी बात थी ये। क्लियर है? सवाल खत्म। आप बताइए √2 कितना होता है? 1.4, ये 10 माइनस 8 दशमलव है भाई, 1484 ना, 844, 8.484। तो उत्तर क्या जाएगा? 1.516 एप्रोक्स आएगा, डी ऑप्शन, 1.516 डी। क्लियर है? कोई परेशानी, कोई तकलीफ? सब कुछ समझ में आ गया? क्लियर है? आगे चलें। मुझे नहीं लगता इसमें कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर आपके सामने आ चुका है 21। ये बताए, बहुत बढ़िया सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन। हाँ, बहुत पास पास ऑप्शन रहते हैं, इसलिए पास पास रहते हैं जिससे कि एग्जामिनर आपको डरा सके। ये सवाल सीपीओ 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या होगा और कौन बच्चा इस सवाल को कर पाएगा?
मेरे प्यारे भाई अगर आप बात अच्छी तरीके से समझें तो आपको यहां पे दिख रहा है अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 2, फिर अंडर रूट ऑफ 11 माइनस 6 रूट 2। तो ऐसा कोई भी सवाल अगर पेपर में आता है तो आपको अंदर से सॉल्व करते हुए लाना है। सबसे पहले आपको ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको अंडर रूट ऑफ ये सॉल्व करना है, अंडर रूट ऑफ 11 माइनस 6 रूट 2 ये सॉल्व करना है मेरे प्यारे भाई। तो आप यहां पे 6 को ब्रेक, पहले 2 निकालिए, 6 को लिख सकते हैं 2 3 6, 3 इंटू रूट 2 यही हो जाएगा। तो आप बताओ 3 का स्क्वायर 9 होता है, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, 9 और 2 11, 9 और 2 11 हो गया, सेटिस्फाई कर गया इसका। और देखिए 3 बड़ा होता है अंडर रूट 2 से, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी अंडर रूट 9 माइनस 2, इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 3 माइनस रूट 2, क्या आएगी 3 माइनस रूट 2। बोलो बच्चों क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हां ना करके बोलिए। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल क्लियर है ना, 3 माइनस रूट 2। अब आप देखिए मेरे प्यारे भाई 3 दूनी 6, 9 में से 6 घटाएंगे 3 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 प्लस 2 रूट 2 क्या हो गया 3 प्लस 2 रूट 2। बोलो 3 प्लस 2 रूट 2 हो गया। आप बोलोगे हां जी सर। एक्चुअली ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो वो भी कर सकते हैं 3 प्लस 2 रूट 2। आप ऐसे लिखोगे रूट 2 इंटू 1। सबसे पहले आपको 2 दिखाना है, सबसे पहले आपको 2, ये 2 आ गया, ये रूट 2 है, ये 1 है। रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 प्लस 1 3, 3 दिख रहा है। तो इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है? ये रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर था, अंडर रूट लोगे रूट 2 प्लस 1, तो ये वैल्यू रूट 2 प्लस 1 आ गई। तो सवाल एक ही 2 लाइन का है, ठीक है, बस आपको तमीज में जल्दी से करना है। अब मैंने आपको बता रखा है रूट 2 की जो वैल्यू है अप्रोक्स 1.414 होती है, 1.414 और प्लस 1 करेंगे तो 2.4, 2.4 के नजदीक एक ही ऑप्शन आ रहा है, ये रहा सी। खत्म। यूजर समझ आया बच्चे? ये तो सारे भाइयों ने कर लिया, गुड। आगे चलिए, ये बताइए सवाल नंबर 22। आप देखिए दोस्तों ये सवाल आ गया 2018 मेंस के पेपर का। तो धीरे धीरे हम प्री के सवालों से मेंस के सवालों की तरफ भी आएंगे। अब ये मेंस का है, बताओ बहुत बढ़िया सवाल है। हाँ क्वेश्चन, अब केवल क्वेश्चन ही होगा। यदि 10 माइनस 2 रूट 21 प्लस अंडर रूट 8 प्लस 2 रूट 15 बराबर रूट ए प्लस रूट बी है, जहां ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो रूट ए बी का मान क्या होगा? मेरे प्यारे भाई आप एक बात बताइए, आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन तब तक सॉल्व नहीं हो सकता जब तक ये अंडर रूट ना हटे। सबसे पहले आपको ये अंडर रूट हटाना होगा, है ना। कैसे हटेगा? 10 माइनस 2 रूट 21, तो 2 दिख गया। अब रूट 21 को ब्रेक नहीं कर सकते क्या? रूट 7 इंटू रूट 3, रूट 7 इंटू रूट 3 7 21, रूट 7 का स्क्वायर 7, रूट 3 का स्क्वायर 3 और 7 प्लस 3 10, 10 बन रहा है, 10। बात खत्म, यही बात खत्म हो जाती है। अब बीच में माइनस का साइन है तो ये भी माइनस ही आएगा। रूट 7 बड़ा होता है रूट 3 से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 3। बोलिए हाँ, हाँ बोलेंगे? क्लियर है? कल मैंने आपको 7-8 एग्जाम्पल करके ये सब चीज सिखाई थी, ठीक है। अब आप बताइए अंडर रूट 8 प्लस 2 रूट 15 इसको सॉल्व करना है। देखो तुम एक बात बता रहा हूं, मैंने जो आपको शर्ट्स इंडिसेस की शीट दी है ना, पहली शीट में 81 सवाल हैं। दूसरी बात, दूसरी शीट में कम से भी कम 50 सवाल होंगे। जितने सवाल मैं आपको शर्ट्स और इंडिसेस से करा रहा हूं, इतने में लोग पूरा नंबर सिस्टम निपटा डालते हैं, सब पूरा सिलेबस खत्म कर देते हैं। तो जो मैं चीज आपको करा रहा हूं वो मैं अपना 1000% दे रहा हूं। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि कम से भी कम आप भी अपना 100% एफर्ट लगाएं।
कमी निकालने की बजाय आप उसको खुद से भी मेहनत करने की कोशिश करें, क्योंकि मेरा जो फोकस है वो केवल कंसेप्ट पे नहीं होता। केवल कंसेप्ट पढ़ने से किसी भी बच्चे का सिलेक्शन आज के जमाने में नहीं हो सकता। प्रैक्टिस की डिमांड कंसेप्ट से भी ज्यादा है। तो मैं आपको सारे कंसेप्ट पढ़ा चुका हूं, अब मैं उस पर क्वेश्चंस कराऊंगा दबा के। क्वेश्चन में केवल हल्के हल्के, जिन्हें कहते हैं ना हमारी भाषा में कहते हैं फोके सवाल, तो मैं आपको हल्के हल्के सवाल नहीं कराता। इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, ये पांचों टाइप के सवाल मैं कराता हूं। समझ में आया कि नहीं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे, नए सवाल भी होंगे। जब तक आप हर वैरायटी नहीं पढ़ोगे आप चीजों को सॉल्व नहीं कर सकते। समझ में आया ना? ये √7 माइनस √3 है। अब इसका अंडर रूट निकालिए। 8 + 2 √15। हमने क्या बोला था? हमने बोला था सबसे पहले 2 दिखाओ। अब ये √15, क्या √15 को हम ऐसे नहीं लिख सकते √5 × √3? 5 × 15 होता है बच्चों, लिख सकते हैं, हाँ कि ना? तो आप बोले यस सर। तो आप एक बात बताइए, √5 का स्क्वायर 5 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 5 + 3 8 बन रहा है, मतलब बात सही है। अगर यहां प्लस का साइन है तो यहां भी प्लस ही आएगा, इसका अंडर रूट भी इसका आ जाएगा √5 + √3, तो √5 + √3 इसका आ जाएगा ना। तो हमने दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट निकाला और सवाल में इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? √a + √b। सवाल में इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? √a + √b। तो आप ये बात देख रहे हैं कि -√3 से √3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या? बचेगा मेरे प्यारे भाई √7 √5 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? √a + √b के बराबर आ गई। दोस्तों अब ये आपको सॉल्व नहीं करना है कि आप इनको सॉल्व करने लगो, है ना मेरे प्यारे भाई। आपको यहां पे सवाल में साफ साफ बोल दिया कि a और b धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है। एक चीज होता है कंपेयर करना, तुलना करना है भाई। लेफ्ट हैंड साइड का वजन देखना है, राइट हैंड साइड का वजन देखना है, कंपेयर करना है, तुलना करना है। आप बताइए प्लस यहां भी है, प्लस यहां भी है, रूट्स यहां भी है, यहां भी है। a की जगह क्या लिखा हुआ है? 7 और b की जगह क्या लिखा हुआ है? 5। a की जगह 7 है, b की जगह 5 है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है √ab, तो √ab कितना आ जाएगा? 7 × 5 √35, √35 आ जाएगा। अब आप खुद बताओ 36 का अंडर रूट क्या होता है? 6। √36 होता है 6, ये √35 है। मतलब आंसर जो भी आने वाला है वो 6 से तो कम ही आएगा बच्चे, 6 से तो कम ही आएगा। मतलब ना ये उत्तर है ना ये उत्तर है, आंसर 6 से बहुत थोड़ा सा कम आएगा। 36 का अंडर रूट जब 6 होता है तो 35 का अंडर रूट 6 से बहुत थोड़ा सा कम आएगा, ये भी नहीं होगा। मतलब एक ही आंसर पॉसिबल था, ए। आंसर एप्रोक्स है, एग्जैक्ट भी नहीं है। क्लियर है? सबको समझ में आया? तो ये मेंस के सवाल है जिसको मुश्किल से आप 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। ठीक, आगे चलते ही बताइए। ये भी अंडर रूट 28 + 10 √3 -7 - 4 √3 का मान निम्न में से किसके सबसे अधिक निकट है? इसकी वैल्यू किसके क्लोजेस्ट है? जल्दी बताइए। बहुत आसान सी बात। देखिए अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देख के आओगे तो आपको आगे की बातें नहीं समझ आएंगी। पढ़ने तभी आए जब आप पिछला लेक्चर पूरी तरीके से देख लो, समझ लो, बीच से नहीं समझ आता बच्चे। आप एक देखो, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी, तो क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब ये स्क्वायर रूट निकालो, ये अंडर रूट हटे, तो पहले स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो आप बताओ 10 √3। मेरे प्यारे भाई तो सबसे पहले जहां रूट आता है वहां 2 दिखाओ, यहां 2 निकाल लो पहले, 2 × 5 × √3, ठीक है ना। अब आप बताइए 28 को ऐसे ब्रेक करना है कि स्क्वायर का सम 28 बन जाए। देखिए 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, तो 25 और 3 28 होता है, बिल्कुल होता है। यहां प्लस का साइन है तो स्क्वायर रूट में भी प्लस आएगा, क्या आएगी वैल्यू? 5 + √3। तो मेरे प्यारे भाई इसकी वैल्यू 5 + √3 आ गई। अब माइनस का साइन है,
बताइए 7-4 √7-4√3 कल ही सिखाया था बच्चों, कल ही सिखाया था। 4 दिखाइए, 4 का मतलब 2 दूनी 4, 2 × 2 × √3 ऐसे लिख सकते हैं। अब बताओ 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, और 4 और 3 7। अब बीच में माइनस का साइन है तो माइनस ही आएगा बच्चों। क्लियर है कि नहीं? अब बताइए 2 बड़ा होता है √3 से, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, बड़ी में से छोटी वैल्यू घटाओगे तो 2 - √3, इसकी वैल्यू आएगी 2 - √3। बोलो तो आप कहोगे बिल्कुल सर, सबको समझ में है बराबर। आप देखे 5 में से 2 घटाओगे 3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस है, √3 में √3 प्लस करोगे तो 2 √3 हो जाएगा, 2 √3। बोलो बात सही है? क्लियर है भाई? √3 की वैल्यू अप्रोक्स 1.7 होती है, हालांकि वैल्यू 1.732 होती है, हम 1.7 भी ले लेते हैं। 1.7 का दुगुना 3.4, 3.4 में 3 जोड़ेंगे तो 6.4। आंसर 6.4 के नजदीक ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन है 6.5, बी ऑप्शन, यही उत्तर है। दिव्यांशु सिंह वत्स, वेरी गुड। आदित्य कुमार, बच्चों समझ आ गया ना? इसमें कोई तकलीफ है? ऑप्शन ना दूर दूर ही रखेगा, क्योंकि ऑप्शन से ही फाइनल उत्तर बताना है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट आंसर है। क्लियर है ना? एक बात और बता रहा हूं, अगर आप 10-12 साल पीछे जाएंगे ना, 7-8 साल पीछे, तो इतना ही आंसर पूछता था, लेकिन जैसे जैसे जमाना बढ़ रहा है, एडवांस हो रहा है, तो अप्रोक्सीमेट आंसर का जो प्रचलन है पिछले 2-3 सालों के सवालों में पूछा आने लगा है। आगे चलिए बताइए सवाल नंबर 24। अब ये देख के आपका मन खुश होना चाहिए, क्योंकि ये सवाल 2019 मेंस के पेपर का है, 2019 का है ये। अब बताओ 2019 का जो पेपर जो अभी 1 महीने पहले हुआ, उसका पूछा हुआ सवाल है, बताइए। देखिए, यदि √11 - 3√8 बराबर है a + b √2 के, तो 2a + 3b क्या होगा? मेरे प्यारे भाई आप एक बात बताइए, सबसे पहले तो आप ये बताओ √8 क्या होता है? एक्चुअली मेरे प्यारे भाई √8 का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, यही है। हम अंडर की बात करते हैं, देखिए 2 दूनी 4 है, तो 4 का अंडर तो 2 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, और ये 2 बच गया, 2 का अंडर आ जाएगा √2। मुझे नहीं लगता कि ये बात आप नहीं जानते होंगे, 2 √2। तो मेरे प्यारे भाई ये जो √8 है ना, ये जो √8 है, ये कोई नई नवेली चीज नहीं है। √8 का जो मतलब है वो 2 √2 है। √8 का जो मतलब है वो 2 √2 है। बोलो हाँ, तो आप बोलोगे यस सर। तो मेरे प्यारे भाई जब भी ऐसा सवाल आता है, सबसे पहले 2 बनाओ, 2 बना लिया, फिर ये देखिए 3 है बचा, ये √2, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, और 9 + 2 11 बन रहा है। अरे 11 तो बन गया, 11 ही बनाना था, सवाल खत्म। मतलब यहां माइनस का साइन है तो इसका स्क्वायर रूट भी माइनस ही आएगा। आप बताए 3 बड़ा होता है √2 से, तो 3 में से घटाइएगा √2, 3 - √2। बोलो, तो इसका स्क्वायर रूट आया 3 - √2, सही है। और सवाल में इसकी वैल्यू क्या बोलिए? सवाल में इसकी वैल्यू बोलिए a + b √2, है ना। तो आपसे पूछा है a + b √2, आपसे पूछा है 2a + 3b का मान बताइए, 2a + 3b। बच्चों कंपेयर करना जानते हो ना, गधों का कंपैरिजन गधों से, घोड़ों का घोड़ों से, चीतों का चीतों से, शेरों का शेरों से, है भाई। आप एक देखिए, जैसे √2 है, √2 का कोफिशिएंट +b है, यहां √2 का कोफिशिएंट जैसे 3 - √2 है, √2 में किससे गुणा हो रही है? -1 से। 3 - √2 भैया, इसको आप ऐसे लिखोगे -1 × √2 यार, -1 × √2। √2 में किससे गुणा है? -1 से। तो यार b की √2 की गुणा b से है, यहां √2 की गुणा -1 से, तो b का मतलब है -1।
बी का मतलब है -1 विद साइन लेना है। यहां देखिए कांस्टेंट यहां ए है मेरे प्यारे भाई, यहां 3 है तो ए की जगह क्या लिखा हुआ है 3। अब इसमें कोई तकलीफ है क्या? इसमें कोई तकलीफ है क्या? 5 बता रहे हो यार, कंपैरिजन भी नहीं करना आ रहा है। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 5 - 2 रूट 6 बराबर है a रूट 6 प्लस b है, तो आप बताओ a माइनस बी क्या होगा? कोई बताएगा मुझे कोई बताएगा इस सवाल को क्या होगा उत्तर? कोई बताएगा? ये वाला मेटेरियल इस मेटेरियल के बराबर है। कंपेयर भी नहीं करना जानते हो, कंपेयर भी नहीं करना जानते हो। यहां रूट 6 का कोफिशिएंट a है, यहां रूट 6 का कोफिशिएंट -2 है। किससे गुणा हो रहे? रूट 6 में -2 से, -2 से। तो रूट 6 का कोफिशिएंट a है, यहां रूट 6 का कोफिशिएंट -2 है, तो a की वैल्यू -2 आएगी। यहां कांस्टेंट प्लस b है, यहां कांस्टेंट प्लस 5 है, तो b की वैल्यू 5 आएगी, और -2 - 5 -7 आएगा। यहां भी सेम चीज है भैया। ये आपको इतना थोड़ा ना लिखना था, बच्चा ना तुरंत समझ जाता है। रूट 2 का कोफिशिएंट b है, यहां है -1, तो b की वैल्यू -1 और a की जगह क्या लिखा हुआ 3। ये आ गया। कोई परेशानी, कोई तकलीफ? a की वैल्यू 3 है, 3 दूनी 6 और b की वैल्यू -1 है -3, तो 6 - 3 3। सवाल का उत्तर 3 था। 5 कैसे बता रहे थे आप लोग? आगे चलते हैं, बताइए सवाल नंबर 25। जो इस सवाल को करके बताएगा टॉफी उसी को मिलेगी, जल्दी से बताओ। बहुत ही सुंदर, जबरदस्त, एक अच्छे लेवल का सवाल है। सवाल में दिया है यदि √86 - 60√2 बराबर है a - b√2 के, तो √a² + b² का मान क्या होगा? आंसर 1 डेसिमल प्लेस तक बताना है करेक्ट। मेरे प्यारे भाई, सवाल करने का जो मेथड है वो वही है। आपको पहले इसका स्क्वायर रूट निकालना है, फिर दोनों को कंपेयर करके, तुलना करके ए बी की वैल्यू निकालनी है और फिर वो यहां पे रखनी है। ऐसे ही करना पड़ेगा। कोई फॉर्मूले वाला सवाल तो है नहीं कि फॉर्मूला लगा दो यहां पे, लॉजिकल सी बातें। अब आप बताओ √86 - 60√2 आ रहा है, तो पहले इसको ब्रेक करो। 60 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 × 30। 30 को आप लिखोगे 5 × 6, 5 × 6 √2, यही होगा मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो आप ये देखिए 5 का स्क्वायर 25 और 6 √2 का स्क्वायर, 6 √2 का स्क्वायर हो जाएगा 72, और 25 और 72 86 तो नहीं होता, तो ये नहीं है, ये वाली बात नहीं बनेगी। तो एक काम करते हैं, फिर ये जो हमने 60√2 में से पहले हमने 2 निकाल लिया, बचा 30, तो 30 को हम ऐसे लिख लेते हैं 6 × 5 = 30, 6 × 5 √2 ऐसे लिख लेते हैं। अब आप बताइए 6 का स्क्वायर 36, मेरे प्यारे भाई 5√2 का स्क्वायर 50, 5√2 का स्क्वायर 50, 36 + 50 86 बन गया ना। 36 + 50 86। आप बोलोगे हाँ जी सर, ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, सब कल हमने सिखाया है। अब बताइए बच्चों, यहां माइनस का साइन है तो इसके स्क्वायर रूट में माइनस का साइन आएगा। बताइए 5√2 का स्क्वायर 50 है, जबकि 6 का स्क्वायर 36 है, तो 5√2 बड़ा है 6 से, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, 5√2 में से 6 घटाएंगे, ये आएगा इसका स्क्वायर रूट। क्या आएगा इसका स्क्वायर रूट? 5√2 - 6, 5√2 - 6, बोलो हाँ। बराबर क्या हो गया दोस्तों? a - b√2, a - b√2। बोलिए क्या इसमें कोई परेशानी है? a - b√2। जब आप कंपेयर करेंगे प्यारे भाई, यहां
कांस्टेंट a है, यहां कांस्टेंट है -6 विद साइन लेना है तो a की जगह लिखा हुआ है -6। यहां √2 का कोफिशिएंट -b है -b। यहां √2 का कोफिशिएंट √2 का गुणांक है 5। सही है। तो a की वैल्यू -6 है, a की वैल्यू -6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, है ना। b की वैल्यू -5 है, -5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा। तो 36 + 25 कितना हो गया? √61। तो ये आ गया √61 आ गया। ठीक है ना बच्चों, सब कुछ सही है। माइनस पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्क्वायर करके पॉजिटिव ही आएगा। अब आप एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई, 64 का अंडर रूट कितना होता है? √64 होता है 8, ये √61 है। तो आंसर जो भी आएगा 8 से थोड़ा सा छोटा होगा, 8 से थोड़ा सा छोटा। तो 8 से थोड़ा सा छोटा होगा, मतलब ये उत्तर तो नहीं हो सकता। अब ये तो 8 से काफी छोटा हो गया, तो 7 के नजदीक पहुंच गया। 8 से तन्नक सा छोटा यही होता है 7.8। इसका मतलब यही आंसर है, खत्म। क्लियर है? क्या इसमें कोई परेशानी? नेक्स्ट आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, आगे करिए सवाल नंबर 26। मेरे दोस्त ये सवाल इतना बेहतरीन है, ये 3 साल आया है। ये साल 13 में आया है, साल 14 में आया है और साल 19 में आया है। 3 साल ये सवाल आ चुका है पेपर में। जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या है? रॉबिन कुमार समझ में आया? सी ऑप्शन बता रहे हैं 4। बोलो। देखिए यहां पे x बराबर ये दे दिया है आपसे और x ग्रेटर देन 0 है, तो बताइए x का मान क्या होगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल आए अंडर रूट के अंदर अंडर रूट फिर अंडर रूट, तो हमेशा ऐसे सवाल को अंदर से उधेड़ते लाते हैं, हमेशा अंदर से उधेड़ते हुए लाएंगे। जैसे ये यहां से सॉल्व करते हुए लाएंगे। सबसे पहले सॉल्व करेंगे अंडर रूट 7 + 4√3। सबसे पहले सॉल्व करेंगे ये अंडर रूट 7 + 4√3। बच्चों मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये तो मैं बात आपको कल भी सिखा चुका हूं। इसकी वैल्यू है 2 + √3 और आज मैं फिर से नहीं बताने वाला। 2 + √3 है बच्चों, 2 + √3 है। इसका मतलब है कि मैं इस पूरे मटेरियल की जगह ये जो अंडर रूट 7 + 4√3 है, जो अंडर रूट 7 + 4√3 है, मैं इस पूरे की जगह लिख सकता हूं 2 + √3। यही हो जाएगा 2 + √3। बोलो हाँ। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही काम किया है। सही है। तो ये क्या सवाल है? अंडर रूट ऑफ -√3 प्लस, अब आप खुद देखिए अंडर रूट लग गया। 8 दूनी 16, 16 में 3 जोड़ेगा 19 प्लस 8 √3, यही हो गया। बोलिए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही कह रहे हो, यही तो हो गया। 8 दूनी 16 और 3 19 और 8 × √3 8√3। अब आप बताइए मेरे प्यारे भाई, अब आपको ये अंडर रूट निकालना पड़ेगा बच्चों, ये निकालना पड़ेगा इसका अंडर रूट। आप बोले हाँ सर। देखिए 8 का मतलब होता है 2 चौक 8। सबसे पहले तो आपको 2 बनाना पड़ेगा ना। अब देखिए 4 है, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3 और 16 और 3 19 बन गया, बात खत्म। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई इसकी वैल्यू क्या आएगी? -√3 तो है, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 3 19 बन गया। इसकी वैल्यू आएगी 4 + √3, 4 + √3। तो देखिए √3 से √3 कट गया और ये बचा अंडर रूट में 4 और 4 का अंडर रूट 2। तो 2 इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन।
कितना आसान सवाल था। मुझे लगता है कि इसमें कोई तकलीफ नहीं है किसी बच्चे को। आगे चलता हूं, जरा ये सवाल बताइए मेरे प्यारे भाई। दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन CHSL 2019। बताइए, बताओ दोस्त। देखिए, इस सवाल में पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। समझदार बच्चा तो देखते ही करेगा 322। अगर कोई समझदार बच्चा है देखते ही पेन भी नहीं उठाएगा। अच्छा दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, आप एक बात बताओ, आप हमें एक बात बताओ। अगर मैं आपसे बोलता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बात सभी ने पढ़ी होगी, ये बात सभी ने पढ़ी होगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। दूसरी बात, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। बताइए दोस्तों, ये चीज क्या होती है? मुझे जल्दी बताइए। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बताइए सबसे पहले तो मेरे प्यारे भाई। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों मेरे प्यारे भाई, यही है, ये कंसेप्ट है, लिख लो अपनी कॉपी में। और a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अगर घटाएंगे तो 2ab जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4ab। ये कितना हो जाएगा? 4ab। बोलो, बात सही है? ये बात सही है? क्लियर है? देखिए मेरे प्यारे भाई, अगर ये सवाल आपको सॉल्व करना है तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आपको यहां पे एलसीएम लेना पड़ेगा। मुझे लगता है सबको एलसीएम लेना आता है। दोस्तों अगर आप यहां से एलसीएम लोगे, ध्यान सुनेगा, एलसीएम लोगे तो होगा क्या मेरे प्यारे भाई? इसकी और इसकी मल्टीप्लाई ही आएगा एलसीएम, और इसकी मल्टीप्लाई दोस्तों होगी क्या? 1। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई क्या होगी? 1 होगी। नहीं समझोगे मेरे प्यारे भाई। आप बताइए, 9 माइनस 4 रूट 5, 9 माइनस 4 रूट 5 इंटू 9 प्लस 4 रूट 5, ये क्या होगा? पहली बात तो क्या होगा? होगा क्या ये? 9 माइनस 4 रूट 5 इंटू 9 प्लस 4 रूट 5, क्या होगा? तो बच्चों हमने पढ़ाया है, आपको बता रखा है, a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 9 का स्क्वायर 81 और 4 रूट 5 का स्क्वायर 80। 81 माइनस 80 एक ही आएगा, एक ही आएगा। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 9 माइनस 4 रूट 5 का स्क्वायर 9 प्लस 4 रूट 5 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, एलसीएम तो 1 ही आएगा। लेकिन आप ये जानते हो कि एलसीएम लेते समय ये वैल्यू यहां आ जाएगी और ये वैल्यू यहां आ जाएगी, ठीक है ना? मतलब ये हो जाएगा 9 प्लस 4 रूट 5 का होल स्क्वायर, 9 प्लस 4 रूट 5 का होल स्क्वायर, और ये प्लस ये वैल्यू यहां चली जाएगी 9 माइनस 4 रूट 5 का होल स्क्वायर। बोले कोई तकलीफ? सबको समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। हालांकि ये बात भी लिखने की जरूरत नहीं थी। अब आप खुद बताओ मेरे प्यारे भाई, यही तो लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 9 का स्क्वायर ये a है, ये b है, 9 का स्क्वायर 81 और b कितना है? 4 रूट 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, रूट 5 का स्क्वायर 5, 80 और 81 प्लस 80 161 का डबल 322। ये सवाल का उत्तर होगा, ए ऑप्शन आंसर है। आ गया, खत्म।
क्लियर? मुझे नहीं लगता इसमें कोई तकलीफ है, इसमें कोई परेशानी है। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये बताइएगा सवाल नंबर 28। ये बताइए दोस्त, बहुत सुंदर सवाल है, पेपर का पूछा हुआ, बताओ। मैं आपको 20 सेकंड देता हूं इस सवाल सॉल्व करने के लिए। सचिन भैया पगला गए हो क्या? ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सॉल्व करो। देखो देखो बेटा कैसा रंग बिरंगा सवाल लाया हूं मैं तुम्हारे लिए। आ गया, कोई डी बोल रहा है, कोई ए बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, सब पगला है, हैं? करते कैसे नहीं हो तुम कुछ? बोलो रे मेरे प्यारे दोस्त, कहां गए तुम? अच्छा देखिए, हम बताते हैं क्या होगा दोस्त इस सवाल के बारे में। मेरे प्यारे भाई 7 + 4 √3, इससे तो हमारा बड़ा पुराना नाता है। इसकी वैल्यू तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, इसका अंडर रूट आएगा 2 + √3, 2 + √3। इसकी तो हमें पसंद ही नहीं है शकल, 2 + √3। इसके बारे में बात करते हैं। अंडर रूट 28 + 10 √3, तो 10 में से 2 निकाल लिया, 5 × √3। अब आप एक बात बताए, 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, 25 3 28 बन रहा है। मतलब इसका अंडर रूट क्या आ जाएगा? 5 + √3, 5 + √3। और दोस्तों ये माइनस आएगा, प्लस। बच्चों ये क्या है? √11, √11। अच्छा बटे में क्या है? बटे में क्या है मेरे प्यारे भाई? बटे में 20 + 6 √11। अब आप खुद बताइए, 6 में से 2 बाहर निकालेंगे, 2 × 3 × 2 × 3 × √11, यही आएगा बच्चों। अब आप खुद बताओ, 3 का स्क्वायर 9, √11 का स्क्वायर 11, और 9 + 11 20 बन रहा है। अब यहां पॉजिटिव है तो इसका तो अंडर रूट 3 + √11 आ जाएगा, 3 + √11 आ जाएगा। बच्चों इसका क्या आएगा? यहां गलती कर दोगे, इसका क्या 3 - √11 आएगा? नहीं बच्चों, 3 और √11 में √11, यहां माइनस का साइन है, ये प्लस आएगा। यहां माइनस का साइन है तो इसके स्क्वायर रूट में भी माइनस आएगा। लेकिन 3 से √11 बड़ा होता है, तो √11 में से 3 घटाओगे, √11 - 3, इसका अंडर रूट आएगा √11 - 3। बात समझ में आई ना? बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं। अब आप ये देखें, 3 से 3 कट जाएगा। यहां आप देखोगे तो ये 2 + √3 -5 देखिए, √3 से √3 कट जाएगा, 2 में से 5 घटाएंगे, -3। सही है,
दिमाग में करना है। √11 बटे 2√11, √11 बटे 2√11 यानी कि हाफ, ये प्लस का हाफ होएगा। -3 में हाफ जोड़ेंगे तो माइनस का 2.5 आएगा उत्तर। उत्तर माइनस का 2.5। डी कौन बता रहा है? सब पगला गया है। 2 में -5 जोड़ेंगे, माइनस का 3, √3 से -√3 कट गया, √11 बटे 2√11 हाफ आएगा। अबे -3 में आधा जोड़ दोगे तो माइनस का 2.5 आएगा ना उत्तर। मैं तुम्हें जोड़ना भी नहीं आता है। चलिए बताइए ये सवाल क्या होगा। इस सवाल का उत्तर, सवाल पूछा गया है, ये सवाल आया था 2015 में। बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे भाई। अगर आप ये सवाल देखो, 6² + 7² + 8² + 9² + 10² और बटा ये, तो आप ये बात जानते हैं। अच्छा ये नंबर से मुझे खास प्यार है। 6² 8² ये क्या हो जाता है? 64 36 100, ये 100 हो गया। 100 + 100 200 जोड़ना ही पड़ेगा, 200। 200 में ये 49 जोड़ देंगे, 249, और 249 में दोस्तों 81 जोड़ देंगे तो 330। तो ऊपर जोड़ जाड़ के 330 आ गया बच्चे, ऊपर जोड़ जाड़ के 330 आ गया। कोई भी जोड़ सकता है, दूसरी क्लास का बालक भी। अब 330 बटा समथिंग आएगा, तो आंसर 330 आना चाहिए या 330 का फैक्टर। मतलब ये तो आंसर कभी हो ही नहीं सकते थे, केवल एक ही आंसर संभव था, ये जरूरत ही नहीं है। और सॉल्व भी करना चाहो तो 7 + 4√3 बहुत ज्यादा यूज होता है। √7 + 4√3, इसका अंडर आता है 2 + √3, ठीक है ना। माइनस, आप बताइए क्या है? 4 + 2√3 यानी कि √3 × 1। देखिए √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 और 3 और 1 4 हो रहा है, मतलब इसका अंडर आएगा √3 + 1, √3 + 1, यही है ना। अब आप एक बात बताओ, √3 से √3 कट जाएगा, 2 से 1 कट जाएगा 1, तो क्या आएगा उत्तर? 330 बटा 1, 330 ही आ जाएगा, खत्म। नेक्स्ट लेंगे, ये बताइए सवाल नंबर 30। गुड, ये सवाल आ चुका है आपके सामने। वेरी गुड मेरे प्यारे भाई। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। इस क्वेश्चन को, अब ये मैंने आपको सारे पैटर्न करा दिए मेरे प्यारे भाई। अभी तक जितने भी सवाल कराए मैंने आपको, स्क्वायर रूट निकालने वाले जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको सब करा दिए। अब थोड़ा सा एक लेवल आगे बढ़ते हैं हम भाई, ठीक है ना। सबको समझ में आ गया नहीं? कोई परेशानी तो नहीं? खूब प्रैक्टिस करा दी, खुश हो कि नहीं हो? चलो आगे चलते हैं। दोस्तों अगर हम आपसे एक बात बताएं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए a + b + c का होल स्क्वायर बताओ, a + b + c का होल स्क्वायर बताओ। मैं आपसे ही पूछता हूं, बताइए जल्दी से क्या होगा। तो हर कोई बच्चा कहेगा सर a + b + c का होल स्क्वायर होता है a² + b² + c² है ना, +2ab है ना। अब देखिए यहां तक तो चीज सेम रहेगी, a² + b² + c², यहां तक तो चीज सेम रहेगी। फिर यहां पे ना दो की मल्टीप्लाई करके लिखना है। ab की मल्टीप्लाई करोगे 2ab, bc की मल्टीप्लाई करोगे 2bc, और ca की मल्टीप्लाई करोगे 2ca। सही है, ये आता है। ये सभी लोगों ने बचपन में पढ़ी है चीजें, मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। अब मेरे प्यारे भाई अगर हम आपसे पूछें, बताओ a - b + c का होल स्क्वायर बताओ, a - b + c का होल स्क्वायर बताओ, तो क्या होगा दोस्त? a - b + c का होल स्क्वायर। तो आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे कि सर a - b + c का होल स्क्वायर जो होगा a का स्क्वायर,
अगर यहां b है, b की जगह दोस्तों माइनस बी आ चुका है, b की जगह माइनस बी आ चुका है, तो b की जगह माइनस बी रख दो, माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, प्लस 2a, b की जगह माइनस बी आ चुका है ना, प्लस b की जगह माइनस बी है, ट्वाइस ऑफ माइनस बी इंटू सी, प्लस c और a दोनों पॉजिटिव है, प्लस 2ca। बच्चों यही होगा, बच्चों यही होगा कि नहीं होगा बताओ? हां, क्लियर, कोई परेशानी? ठीक। अब आप एक बात बताओ, ये माइनस बी का होल स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा बी स्क्वायर, तो कहने का मतलब ये आया कि यहां तक तो कोई फर्क आएगा नहीं, यहां तक तो कोई फर्क आएगा नहीं। फर्क कहां पे आया? फर्क आया यहां पे, चूंकि b को माइनस बी करने की वजह से, निगेटिव करने की वजह से यहां और यहां दोनों ही जगह निगेटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये टर्म बन जाएगा माइनस का 2ab, और मेरे प्यारे भाई ये वाला टर्म बन जाएगा माइनस का 2bc। तो लॉजिक ये कहता है, लॉजिक ये कहता है कि a, b या c में से जो भी निगेटिव हो गया दोस्तों, जो भी निगेटिव हो गया, यहां पे b को निगेटिव कर दिया तो यहां भी आपका b निगेटिव हो जाएगा। यहां देखिए b यहां आ रहा है, b यहां आ रहा है, तो दोनों ही जगह निगेटिव का साइन आएगा। यहां तो b है ही नहीं तो पॉजिटिव होगा। बात समझ में आई? अगर यहां b निगेटिव है तो इस प्रोडक्ट में जहां भी b होगा वो निगेटिव साइन के साथ आएगा। क्लियर है? यहां भी b था, यहां भी b था, दोनों जगह निगेटिव आएगा। जिसको नहीं समझ में आए भैया वो क्या कर सकते, मुझे नहीं पता। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ ये किसका फॉर्मूला है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। बताओ बच्चों किसका फॉर्मूला है? बताओ दोस्तों किसका फॉर्मूला है? जल्दी से बताइए किसका फॉर्मूला है ये? बच्चों आप ये देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये चीज तो तीनों में सेम रहेगी, ये चीज तो तीनों में सेम रहेगी, ये चीज तो तीनों में सेम रहेगी। प्रॉब्लम कहां आएगी? प्रॉब्लम आएगी यहां पे, ध्यान से समझिएगा, प्रॉब्लम आएगी यहां पे। अगर आप इस चीज को गौर से देखो मेरे प्यारे भाई, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, तो आपको ये समझ आएगा कि दोनों जगह, सबसे पहले देखो दोनों जगह कॉमन चीज क्या है? दोनों ही जगह सी आ रहा है, दोनों ही जगह सी आ रहा है, सी आ रहा है, और दोनों ही जगह निगेटिव का साइन है, दोनों ही जगह निगेटिव का साइन है। इसका मतलब ये ससुरा सी ही निगेटिव रहा होगा, मतलब ए और बी तो पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहां दोनों जगह निगेटिव का साइन आ रहा है, दोनों जगह सी है, इसका मतलब ये सी निगेटिव रहा होगा, बी जो है ये ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है। क्लियर है बच्चों? कर लोगे ना? मुझे नहीं लगता इसमें कोई तकलीफ है। आगे चलूं मैं? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता हूं बताइए ये क्या है दोस्त, ये क्या है? मैं आपसे पूछता हूं बताइए √5 माइनस √7 प्लस √11 का होल स्क्वायर बताओ क्या होगा? सपोज मैं आपसे पूछता हूं इसका होल स्क्वायर बताओ क्या होगा? बताइए जल्दी से बोलो। √5 माइनस √7 प्लस √11 का होल स्क्वायर क्या होगा? तो आप क्या कहोगे? √5 का स्क्वायर प्लस माइनस √7 का स्क्वायर प्लस √11 का स्क्वायर, और मेरे प्यारे भाई माइनस ट्वाइस ऑफ √5 इंटू √7, √5 इंटू √7 है ना, माइनस ट्वाइस ऑफ √7 इंटू √11। चूंकि √7 निगेटिव है तो जहां जहां आएगा निगेटिव लाएगा, √11 और √5 दोनों पॉजिटिव है तो प्लस ट्वाइस ऑफ √11 इंटू √5 ही आएगा। यही आएगा कि नहीं? यही होगा। अरे सबको समझ में आ गया ना? कोई तकलीफ? तो मैं कहना चाहता हूं कि चूंकि √7 निगेटिव है, चूंकि √7 निगेटिव है तो जहां √7 आएगा वो दोनों ही टर्म निगेटिव साइन के साथ होंगे।
क्लियर है? अब आप ध्यान से समझिएगा, ये तो हो गई सीधी चीज। कभी कभी हमें उल्टा जाना होता है। अगर सवाल में ये पूछ लिया, अगर सवाल में पूछ लिया 23 माइनस 2 रूट 35, 23 माइनस 2 रूट 35 माइनस 2 रूट 77 है ना, और प्लस 2 रूट 55, इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर सवाल में ऐसी चीज पूछ ली तो आपको उल्टा जाना होता है, उल्टा जाना होता है। तो आप कैसे सॉल्व करते हो मेरे प्यारे भाई? अब हमको इससे ये करना आसान है, इससे यहां पे जाना जो है वही असली दिमाग होता है। आप बताओ, जब भी ऐसा सवाल पेपर में आएगा, जब भी ऐसा सवाल पेपर में आएगा, बादल कुमार ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जब भी ऐसा सवाल पेपर में आएगा तो आप तुरंत समझ जाओगे कि यहां पे 3 टर्म आएंगे, 3 टर्म का स्क्वायर है, 3 टर्म का स्क्वायर है, 3 टर्म का। ये एक तो इंटीजर होगा, पूरा पूरा इंटीजर, क्योंकि स्क्वायर करने पर हमेशा इंटीजर आएगा। यहां से तो इंटीजर आएगा, यहां से तो इंटीजर आएगा मेरे प्यारे भाई, और यहां से हमेशा अंडर रूट में आएंगी बातें। तो यानी कि एक तो इंटीजर होगा और बाकी 3 टर्म आपके रूट्स में रहेंगे। तो आपको ब्रेक करना आना चाहिए। जैसे रूट 35 है, इसको कैसे ब्रेक कर सकते हो? तो दिमाग में आएगा रूट 5 इंटू रूट 7। जैसे रूट 77 है, दिमाग में आएगा रूट 7 इंटू रूट 11। जैसे रूट 55 है, रूट 55 दिमाग में आएगा रूट 5 इंटू रूट 11। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आएगा रूट 5 इंटू रूट 11। क्लियर है? तो आप एक बात बताओ, आपको 3 नंबर ए बी बी सी सी, 3 नंबर मिल गए घूमते फिरते, रूट 5 रूट 7 रूट 11, 3 नंबर मिल गए, रूट 5 रूट 7 रूट 11। क्लियर है? तो आप एक बात बताओ मेरे दोस्त, आपको इस तरीके से ब्रेक करना है कि इनके स्क्वायर का सम 23 हो जाए। देखो रूट 5 का स्क्वायर 5 है, रूट 7 का स्क्वायर 7 है, रूट 11 का स्क्वायर 11 है। देखिए तीनों के स्क्वायर का सम 23 बन रहा है, 5 7 12 11 23 बन रहा है। आप बोलोगे हाँ जी सर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। क्लियर है? अब आप बताओ, यहां दोनों जगह माइनस का साइन है, दोनों जगह माइनस का साइन है, तो इसका मतलब तुरंत समझ जाना कि 3 चीजें हैं, रूट 5 रूट 7 रूट 11, 3 चीजें हैं, रूट 5 रूट 7 रूट 11, इनके स्क्वायर का सम 23 बन रहा है। बुद्धि में आ जानी चाहिए बात। रूट 5 रूट 7 रूट 11, इन तीनों के स्क्वायर का सम ही यहां लिखा हुआ होगा। रूट 5 रूट 7 रूट 11, इसके स्क्वायर का सम ही यहां लिखा हुआ होगा 23। अब आप खुद बताओ कि यहां भी माइनस का साइन है, यहां भी माइनस का साइन है, मतलब कोई ना कोई एक नंबर नेगेटिव है। कौन सा नेगेटिव है? देखिए यहां भी रूट 7 आ रहा है, यहां भी रूट 7 आ रहा है, दोनों ही जगह रूट 7 आ रहा है और दोनों ही जगह नेगेटिव का साइन आ रहा है। इसका मतलब ये रूट 7 नेगेटिव है, बाकी ये दोनों नंबर जो है ये पॉजिटिव है। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो रूट 5 माइनस रूट 7 प्लस रूट 11 है। क्या आपको ये बात समझ आ गई कि नहीं समझ आई? बच्चों हमें कृपया करके बता दो, विनती है दोस्तों आपसे, बच्चों प्लीज। इस पैटर्न का इसलिए मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखवाया, मैंने एग्जाम्पल भी किया, मैंने रिवर्स एग्जाम्पल भी किया, सबको समझ आ गया ना? अब इसी पर बेस्ड आप मैं आपको 5-6 सवाल कराऊंगा, देखते हैं कि आप कर पाते हैं कि नहीं। सबसे पहले ये बताइए, ऑप्शन मेथड तो है ब्रजेश कुमार। 15 प्लस अंडर रूट 60 प्लस अंडर रूट 84 प्लस अंडर रूट 140 बराबर है रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। देखिए इस मेरे प्यारे भाई, अगर इस तरीके से कोई भी सवाल दिखता है, तीन टर्म तो होंगे अंडर रूट में, एक टर्म होगा इंटीजर में, और इसकी वैल्यू 3 टर्म्स में ही आनी है, इसका अंडर रूट 3 टर्म्स में ही आएगा। क्लियर है?
तो आप एक बात बताओ, रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी, इनके स्क्वायर का सम ए प्लस बी प्लस सी, डायरेक्ट क्या होगा, ये जो 15 लिखा हुआ है यही इनके स्क्वायर का सम होगा, 15 ही आंसर है। तो इस सवाल में तो पेन ही भी नहीं उठाना था, जो पेन उठाएगा बच्चा उसी को वहीं पे पेन तोड़ देना चाहिए। अभी सॉल्व करके जो भी आएगा डायरेक्ट अभी सिखाया है कि रूट ए रूट बी रूट सी, इनके स्क्वायर का सम ए प्लस बी प्लस सी जो है दोस्तों वो कितना होगा, ये 15 ही आएगा, है ना। अच्छा, लेकिन अगर सवाल में कुछ और पूछ लेता ना, सवाल में जैसे यहां पे वो आपसे एबीसी पूछ लेते तो आपको निकालना पड़ता बच्चों, है ना। ये पूछ लेते, सपोज करते हैं, ध्यान से करते हैं। आप एक बात बताओ, जैसे रूट 60 है, हमें इस पे गौर नहीं करना, हमें इन तीनों टर्म पे गौर करना है। रूट 60 का मतलब होता है 15 चौका 60, 4 का अंडर रूट तो 2 आ जाएगा, और 15 क्या आ जाएगा, रूट 5 इंटू रूट 3। यही होता है बच्चों, रूट 5 इंटू रूट 3। बच्चों मेरे प्यारे भाई बोल दो ना, रूट 84 का मतलब 21 चौक 84, 4 का अंडर रूट 2, और 21 का मतलब रूट 7 इंटू रूट 3, रूट 7 इंटू रूट 3। बच्चों रूट 140, 140 का मतलब 4 गुणा 135, 140 का मतलब होता है 4 गुणा 35, सॉरी 4 का अंडर रूट तो 2 आ जाएगा, और 35 का आ जाएगा रूट 5 इंटू रूट 7, यही मतलब है। तो आप एक बात बताओ, तीन ही नंबर हैं, रूट 5 रूट 3 रूट 7, रूट 5 रूट 3 रूट 7 वही घूम रहे हैं, वही घूम रहे हैं। आप बताओ, यानी कि जो भी आना है वो रूट 5 रूट 3 रूट 7 में ही आना है। अब आप बताओ, यहां पे सब कुछ पॉजिटिव है, सारे ही टर्म पॉजिटिव है, तो ज्यादा सोचना ही नहीं, ज्यादा सोचना ही नहीं, मतलब ये जो है इसी का स्क्वायर है, सब पॉजिटिव रहेगा। रूट 5 प्लस रूट 3 प्लस रूट 7, इसकी वैल्यू आ जाएगी बराबर रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी, यही तो दे रखा है, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी सॉल्व करके ये आएगी। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग दे रखा है रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 5, बी की वैल्यू हो गई 3, और सी की वैल्यू हो गई 7। तो सम पूछता तो 15 आ जाता, प्रोडक्ट पूछता तो 105, 105 उत्तर आ जाता सवाल का। कर लोगे ना, कर लोगे बच्चों, गुड। ये बताइए जरा, एक सेकंड होल्ड करो, मैं आगे क्वेश्चन ऐड करवाता हूं अभी। बताइए सवाल नंबर 31, ये सवाल करके बताइए इस सवाल का उत्तर क्या है, फटाफट कर दो। द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, इसका मान क्या है। देखिए मेरे प्यारे भाई, अगर यहां सब जगह प्लस का साइन होता, सब जगह प्लस का साइन होता, तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है फिर उस केस में सारे ही टर्म पॉजिटिव होते, लेकिन यहां दो जगह माइनस का साइन है,
तो यानी कि एक ही जगह नेगेटिव आना चाहिए स्क्वायर रूट में। ये दोनों उत्तर ऐसे सवाल को करने का बेस्ट तरीका ऑप्शन मेथड है। ऑप्शन, अगर यहां दो जगह नेगेटिव साइन है, दो जगह नेगेटिव साइन है, तो एक ही जगह नेगेटिव आना चाहिए। ये दोनों उत्तर हो ही नहीं सकते कभी। देखते ही बिल्कुल आउट ऑफ ऑर्डर कर दो। अब आप देखो यहां दोनों जगह नेगेटिव साइन है। जैसे रूट 2 तो लग ही रहा है, 2 रूट 6, 2 रूट 15, 2 रूट 10, 2 तो आ ही रहा है। जैसे रूट 15 का मतलब होता है रूट 5 इंटू रूट 3, है ना, और रूट 10 का मतलब होता है रूट 5 इंटू रूट 2। तो देखिए कहानी तो रूट 2 रूट 5 रूट 3 में ही है, रूट 2 रूट 5 रूट 3 में। अब दोनों ही जगह रूट 5 आ रहा है, रूट 5 दोनों ही जगह आ रहा है, और दोनों ही जगह निगेटिव का साइन है, मतलब केवल रूट 5 निगेटिव होगा। और यही आंसर पॉसिबल हो सकता है। यहां रूट 5 कैसे पॉजिटिव कर दिया हरामखोर ने, नहीं है, खत्म, खत्म सवाल। देखना ही नहीं है, ना सॉल्व करना है, ना कॉम्बिनेशन भिड़ाना है, सीधा ऑप्शन से उड़ा देना है। कर पाओगे क्या? ठीक है, एक और सवाल पूछता हूं ऐसा, ये हो जाएगा दोस्त सवाल नंबर 32। ये बताइए, बोलो। What is the square root of 23 plus 4 root 10 minus 10 root 2 minus 8 root 5? देखिए आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर यहां दो जगह नेगेटिव का साइन है, इसका मतलब कि तीनों पॉजिटिव नहीं आएंगे, एक ना एक नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव आएगा कौन सा, वही देखना है मेरे प्यारे भाई। कहानी है 2 रूट 2 में, रूट 5 में, रूट 10 में, यही तो है। अब आप खुद देख लो मेरे प्यारे भाई, बहुत ही प्यार से आपको देखना है। ये 4 रूट 10 है, 10 रूट 2 है, ये 8 रूट 5 है। जैसे यहां दोनों जगह माइनस का साइन है, दोनों जगह माइनस का साइन है। आप खुद देखो, यहीं से सब कुछ डिसाइड होता है, यहीं से सब कुछ डिसाइड होता है। अब ऑप्शन में से देख लो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो पॉजिटिव 4 रूट 10 देगा। देखिए अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव का 4 रूट 10 आना चाहिए, पॉजिटिव का, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा मेरे प्यारे भाई 10 पंजे 50 रूट 50। तो यहां तो रूट 50 आ जाएगा, आना चाहिए 4 रूट 10। ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। अगर मेरे प्यारे भाई ये ऑप्शन लोगे तो यहां से मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों की पॉजिटिव, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 2 रूट 10, और 2 रूट 10 का दुगुना 4 रूट 10 हो रहा है। मतलब ये वाला आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। क्लियर है मेरे प्यारे भाई, यहां तक कोई परेशानी? अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो इनकी मल्टीप्लाई करने पर आएगा 2 रूट 20, ये भी नहीं हो सकता उत्तर। तो सवाल का उत्तर केवल सी ऑप्शन है, केवल सी। सॉल्व ही नहीं करना यार। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल। हमने क्वेश्चन से नहीं सॉल्व किया, हमने ऑप्शन से सॉल्व किया। हमको एक बात पता है, अच्छा वापस बता रहे हैं, ध्यान से देखो मेरे प्यारे भाई, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। अब आप बताओ मेरे प्यारे भाई, यहां दो जगह निगेटिव है, अगर दो जगह निगेटिव है तो तीनों जगह पॉजिटिव नहीं हो सकता, ये गलत आएगा, है ना। अब आप बताइए यहां पे 2 रूट 2 रूट 10 रूट 5, 2 रूट 2 रूट 10 रूट 5, इसी में कहानी चले, कोई प्रॉब्लम नहीं। पॉजिटिव का 4 रूट 10 आना चाहिए, मतलब जो पॉजिटिव आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई करके 4 रूट 10 आएगा। पॉजिटिव जो आएगा वो 4 रूट 10 आना चाहिए। देखिए अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से मल्टीप्लाई करके लोगे 2 रूट 50, 2ab 2bc 2c ये करोगे ना तो यहां से आएगा 2 रूट 50। 2 रूट 50 का मतलब 4 रूट 10 तो नहीं होता, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता।
यहां से देखोगे पॉजिटिव यहां से आएगा, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 2ab 2 टाइम्स करोगे 2 दूनी 4, 4√10। यहां से पॉजिटिव का 4√10 बनेगा, यहां से पॉजिटिव 4√10 बनेगा। क्या यहां से बनेगा पॉजिटिव 4√10, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूनी 4, 4√20, 4√20 बन रहा है, जबकि 4√10 बनना चाहिए, ये भी नहीं है। तो आंसर एक ही ऑप्शन है। यार तुम ना समझ ही नहीं सकते कभी। अबे निगेटिव वाला चेक कर लो यार, निगेटिव वाले 2-2 चीजें चेक करनी पड़ेंगी। तुम कैसे बालक हो यार, विदाउट ऑप्शन क्यों बनाएंगे हम? लॉन्ग मेथड से देखो, तुम अगर मेरे भाई, ए भाई, हमेशा ऐसा सवाल ऑप्शन से ही बनाना है। अगर आपसे स्क्वायर रूट पूछा है तो ऑप्शन से ही बनाओगे। अगर यहां 2 जगह निगेटिव आ रहा है तो एक टर्म में माइनस आना चाहिए, ये उत्तर नहीं हो सकता। आप ये देखो 23, देखो आप यहां पे देखो 2√2 √10 √5, 2√2 √10 √5, 2√2 √10 √5, तीनों के स्क्वायर का सम करके देखना 23 ही आएगा। अब आपको 4 प्लस का 4√10 चाहिए, प्लस का 4√10। ऑप्शन से चेक करो। देखिए आप चाहे इस पे फोकस कर, यहां निगेटिव के 2-2 टर्म है, तो क्यों हम 2 टर्म के अलझड़ में पड़े? हम एक पॉजिटिव वाला देख लेते हैं कि पॉजिटिव का 4√10 बनना चाहिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो पॉजिटिव 4√10 बनाएगा? ये पॉजिटिव 4√10 बनाएगा क्या 2 टाइम्स करके? नहीं, ये पॉजिटिव 4√10 बनाएगा, ये वाला ऑप्शन भी नहीं बनाएगा। तो यही उत्तर हो गया। अगर अब भी मन को शांति नहीं मिलती, जो तुम्हें कभी मिल नहीं सकती है, तो आपको क्या करना है, फिर आगे भी चेक कर लो। माइनस का 10√2 और माइनस का 8√5 बनना चाहिए। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? माइनस का 2√50, माइनस का 2√50। इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं माइनस का 4√20। आप बताओ 50 का मतलब होता है 25 दूनी 50, 25 का 5 बाहर आ जाएगा, माइनस का 10√2। 20 का मतलब होता है 4 पंजे 20, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 8√5। देखिए दोनों चीजें निगेटिव वाली भी मिल गई, मतलब यही आंसर है। आगे चलो, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ यार, है? ये बताओ जरा, करिए फटाफट, इसमें दिमाग लगाना है, करो। इफ दिस प्लस दिस बराबर √a प्लस √b प्लस √c, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा? बहुत ही सुंदर सवाल है, एकदम मजेदार। अब इस सवाल में देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मेरा दिल खुश करने वाला क्वेश्चन है कि इस सवाल में दोनों ही चीजें मिक्स कर दी हैं, 3 वाला भी और 2 वाला भी। गौरव बाबू कह रहे हैं लॉन्ग से। गौरव बाबू अगर तुम्हें लॉन्ग से पढ़ना है तो ये छोड़ के आप 8वीं क्लास में एडमिशन ले लीजिए, अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना, वहां का मास्टर लॉन्ग से सिखाता है। बोर्ड का पेपर नहीं देना, तुम्हें सरकारी नौकरी का पेपर देना है, उसी की इज्जत होती है जो केस जल्दी सॉल्व करके दे। समझ में है कि नहीं? तुम्हारा ऑफिसर तुमको एक केस सॉल्व करके देगा तो वो तुम्हारी ऐसा
ऑफिसर बढ़िया है जो 100 केस सॉल्व करने में 20 साल लगा दे, या ऐसा बढ़िया है जो 1 महीना में सॉल्व करके दे दे? कौन सा बढ़िया है बताओ? केवल आंसर की कीमत है, बीच के प्रोसेस की कोई रेस्पेक्ट नहीं है। आंसर पे फोकस करिए। यहां पे दोनों ही चीजें सॉल्व करनी है, ठीक है ना। अब आप एक बात बताओ, देखिए ये तो आसान है मेरे प्यारे भाई, 21 + 8 √5, 8 को देख के आप लिख सकते हो 2 × 4 × √5, ये तो सही है। अब आप बताइए मेरे प्यारे भाई, ऐसे तो मैं आपको बहुत 20 सवाल करवा चुका। 4 का स्क्वायर 16, √5 का स्क्वायर 5, 16 5 21 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो इसका स्क्वायर रूट तो 4 + √5 आ जाएगा, 4 + √5। अब प्रॉब्लम है बच्चों, इसका निकालना है, इसका, वो कोशिश करते हैं मेरे प्यारे भाई। 4, सबसे पहले 4 को ब्रेक कर लो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और √21 का मतलब √7 × √3, √7 × √3। अब माइनस मेरे प्यारे भाई 2 √35, 2 √35, √35 का मतलब √5 × √7, माइनस 4, 4 का मतलब 2 दूनी 4, और √15 का मतलब √3 × √5, √3 × √5, यही है, बताइए, बोलो दोस्त। इस सवाल में बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है, जो दिमाग लगाएगा उसी का वो होगा। मैं हमेशा कहता हूं कि फोकस करना चाहिए 2AB 2BC 2CA पे, 2AB 2BC 2CA पे फोकस करना चाहिए। आप एक बात बताओ, कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा जोड़ा किसके साथ है? कैसे डिसाइड करेंगे? आप एक बात बताओ कि यहां √5 और √7 है, √5 और √7 दिख रहा है भैया? देखिए 2 × √5 × √7 है, बस यहीं से डिसाइड हो गया कि भैया 2 यहां √5 और √7 अकेले आ रहा है, मतलब √5 और √7 अलग अलग है, √5 और √7। अब आप खुद बताइए कि यहां √5 ये रहा, और यहां जैसे ऐसे लिख लेते हैं ना इसको, √3 × √7, √3 × √7। बहुत दिमाग लगाना है इस सवाल में, √3 × √7। तो हमने सबसे पहले देखा घूर के √5 और √7 और 2 को, 2 बिल्कुल इज्जत के साथ दिख रहा है, √5 √7 जोड़ा बना रहे हैं, √5 यहां भी आ रहा है, √7 यहां आ रहा है, तो बचा क्या? बचा मेरे प्यारे भाई 2 √3 2 √3, 2 √3 2 √3, यही बचा। जरा स्क्वायर चेक करके देखो, 2 √3 का स्क्वायर 12 होता है, √7 का स्क्वायर 7 होता है, √5 का स्क्वायर 5 होता है। क्या 12 + 12 24? अरे यार बन गया, यही तो दिल खुश हो जाता है, यहीं से दिल खुश हो जाता है। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट जो भी आएगा 2 √3 2 √3 √7 और √5 इसमें आएगा। अब एक बात और समझनी है प्यारे भाई, एक बात और समझनी है, यहां दोनों जगह निगेटिव का साइन है, दोनों जगह। अगर आप घूर के देखो तो दोनों जगह √5 कॉमन है, दोनों जगह √5 दिख रहा है, यहां पे दोनों जगह √5 दिख रहा है, √5 मतलब ये √5 नेगेटिव रहा होगा, √5 नेगेटिव रहा होगा, √5 नेगेटिव रहा होगा। मतलब इसका जो अंडर रूट है 2 √3 + √7 माइनस √5 है। बोलो आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? जब यहां √5 यहां √5 दोनों जगह दिख रहा है, माइनस माइनस का साइन आ रहा है, मतलब √5 नेगेटिव है। अब मुझे समझाना बिल्कुल नहीं है आप लोगों को, ठीक है? तो आप देख रहे हैं कि √5 से √5 कट गया, तो बचा कितना? 2 √3 प्लस √7 और ये प्लस का 4 ये बचा, ठीक है? और बराबर किसके बचा है? √a + √b + √c के, √a + √b + √c के। तो आपसे पूछा है a² + b² + c² बचाओ, ठीक है ना? तो मेरे प्यारे भाई आप खुद बताइए, यहां सब कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालें। रूट के अंदर a है, रूट के अंदर b है, रूट के अंदर c है, तो 4 को लिखना √16, ये 2 है, 2 को जब अंदर ले जाएंगे तो √4 हो जाएगा, 4 × 3 = 12, ये हो जाएगा √12। तो
कंपेयर करो, ए की जगह 12 है, बी की जगह 7 है, सी की जगह 16 है, यही है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए 12 है, 12 का स्क्वायर 144, बी 7 है, 7 का स्क्वायर 49, सी 16 है, 16 का स्क्वायर 256 है ना। तो ये कितना उत्तर आ जाएगा 449, 400 हो जाएगा नहीं, दोनों जोड़ के 449। इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। है ना मजेदार। 4 को 16 क्यों सर? बच्चे यहां पे ये रूट सी लिखा हुआ बच्चों, रूट सी अंडर रूट के अंदर जो मटेरियल है वो सी है, यहां 4 था तो 4 का मतलब रूट 16 होता है, तो अंडर रूट के अंदर जो मटेरियल है 16 वो सी है। ऐसे तो कंपेयर करोगे। है ना बढ़िया सवाल। मनीष यादव कह रहे हैं इजी मेथड बताओ। बिल्कुल इजी मेथड है। यू कैन स्किप द क्वेश्चन, आइदर यूज ए गुड सेंस ऑफ दिमाग एंड सॉल्व इट, आइदर स्किप इट, टेक ए हथौड़ा एंड फोड़ द कंप्यूटर। वेरी इजी मेथड। आगे चलते हैं। हर सवाल चुटकी में ऐसे कुछ सॉल्व हो जाए। देखिए मैं आपको बहुत सारे सवाल कराए, ये सवाल, इस सवाल को सॉल्व करने में, ये सवाल जो मैंने आपको कराया ना बच्चे, ये 2018 मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल था। ये सवाल हमने सॉल्व किया। इस सवाल को सॉल्व करने में मुश्किल से 10 सेकंड लगा, 10 सेकंड मुश्किल से। ऑप्शन से इस सवाल को सॉल्व करने में 10 सेकंड लगा। अब हमने ये सवाल दिया, इस सवाल को सॉल्व करने में 40 सेकंड से 1 मिनट तक लग सकता है एक नॉर्मल बच्चे को। पेपर में हर वैरायटी का सवाल आएगा। ऐसा सवाल भी आएगा जो 10 सेकंड में सॉल्व हो, जो 5 सेकंड में सॉल्व हो, जो 30 सेकंड में सॉल्व हो, जो 1 मिनट में सॉल्व हो, कोई 2 मिनट में सॉल्व हो, और ऐसा भी आएगा जो इतना घटिया और वाहियात सवाल होगा कि वो पेपर में सॉल्व कर ही नहीं पाओगे, और करोगे तो पूरा पेपर बेकार हो जाएगा। हर टाइप का सवाल आया। हर सवाल 10-10, 5-5 सेकंड में उड़ने लगा तो पेपर तो 4-5 मिनट में ही खत्म। फिर घंटा भर टाइम देने का क्या मतलब है? इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल सारी कैटेगरी पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक, चलिए बताइए सवाल नंबर 35 फटाफट। चौंतीस छूट गया? 34 कैसे छूट गया? ये 34, अच्छा 34 छूट गया का? 1 सेकेंड, हाँ ये रहा। बताओ प्यारे भाई, बता दो, बताइए। चलो रे चलो, बताओ तुम। बताइए दोस्त। देखिए ये सवाल भी वैसा ही है जैसे अभी सवाल बताया, लेकिन आज मैं आपको एक दूसरा तरीका सिखाना चाहूंगा। वो हर जगह नहीं लगेगा, कुछ ही सवालों में लगेगा। आप कहोगे सर वो कुछ सवाल कौन से होंगे? तो अंतरात्मा से आवाज आती है, जिसे बोलते हैं भगवान की आवाज। वो उन्हीं को आती है जो मेहनत करता है, जो पढ़ाई करता है। जो मक्कार आदमी होता है उनकी आवाज भगवान ने घोट दी है, उनको नहीं आएगी। तो मेहनत करो। एप्रोक्सीमेशन, सवाल को देखते ही पता लग जाता है कि इस सवाल को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका एप्रोक्सीमेशन है। एप्रोक्सीमेटली सॉल्व करो। क्यों पता लगा? पहली बात तो इस सवाल के ऑप्शन बहुत दूर दूर दे रखे।
वही सवाल अप्रोक्सी से सॉल्व होंगे, अप्रोक्सीमेशन से, जिसके ऑप्शन बहुत दूर दूर हो। सब जगह √2 + √3 + √5 है। यहां 1 से गुणा है, यहां 1/4 से, यहां 3/2 से, यहां आधे से गुणा है, तो काफी ज्यादा अंतर आ गया। सही। अब आप बताओ, मैं बहुत अच्छे तरीके से सवाल बताऊंगा। मेरे प्यारे भाई, आप एक बात बताइए, √2, √3 और √5, ये तीन चीजें यहां पे यूज हो रही हैं। √2 की अप्रोक्स वैल्यू होते हैं 1.4, √3 होता है अप्रोक्स 1.7 और √5 होता है अप्रोक्स 2.2। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर 2.2। तो हम इस सवाल को सॉल्व नहीं करते, हम इस सवाल की एप्रोक्स वैल्यू निकाल लेते कि इसका लगभग मान क्या है। इसका लगभग मान निकाल लो। जैसे √3 + √5 करोगे, √3 + √5 कितना हो जाएगा? 3.9 इंटू √5 + √2 करोगे, √5 + √2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 और ये 7, 3.7 और बटे, मेरे प्यारे भाई, √2 + √3 + √5 तीनों को जोड़ोगे तो ये 7 4 11 2 13 का 3 हासिल 1 1 और 1 2 और 1 3 2 5 5.3 आ जाएगा। 5.3 यानी कि √2 + √3 + √5 की, √2 + √3 + √5 की एप्रोक्स जो वैल्यू है वो कितनी आई? 5.3 आई। 5.3 यही है ना? यही है। अब बताओ, अब भाग करना पड़ेगा, फिर कैलकुलेशन में फंसोगे। एप्रोक्स सॉल्व कर लो ना। ऐसा करते हैं, इसको 3.6 मान लेते हैं, इसको 5.4 कर लेते हैं। 18 दूनी 36, 18 तिया 54, ऐसा कर लेते। क्या तकलीफ है? कोई रोना थोड़ना है अभी। 1.8 दूना 3.6, 1.8 तिया 5.4 कट जाएगा। एप्रोक्सी चेक करना है, अंतरात्मा से आवाज आएगी है। 3 से 3.9 1.3, 1.3 2 2.6, यानी कि एप्रोक्स वैल्यू 2.6। भैया मेरे प्यारे भाई, इसको सॉल्व करने पर इसका एप्रोक्स मान आया 2.6, 2.6। ये एप्रोक्स है ना, मतलब इसकी वैल्यू जो है इसकी ही नजदीक होगी, 2.6 के नजदीक। अब बताओ कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 2.6 बन रहा है? √2 + √3 + √5 तो 5.3 है। 5.3 और 2.6 में जमीन आसमान का फर्क है। √2 + √3 + √5 5.3 है। 5.3 का 1/4 करोगे तो ये भी तुम्हारा 1.3 के आसपास बन जाएगा। √2 + √3 + √5 5.3 है। 5.3 का 1.5 गुना करोगे 2.6 से पार निकल जाएगा। डी वाला देखोगे ये 5.3 है। 5.3 का आधा करोगे तो लगभग 2.6 बनता है कि नहीं बनता है? हाँ जी बनता है। मतलब यही आंसर पॉसिबल हो सकता था। खत्म। क्लियर है? ठीक है। हाँ, जिसको लॉन्ग मेथड चाहिए उसको लॉन्ग, इतना लंबा मेथड दे दूंगा कि बुढ़ापे तक सॉल्व करते रहना। ठीक है, वैसा मेथड भी है। अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो पहले इन दोनों की गुणा कर लो, इनकी पूरे गुणा कर लो, पूरे गुणा कर लो, इसकी इसमें इसकी गुणा कर लो और गुणा करके ऊपर परफेक्ट स्क्वायर बना लेना। परफेक्ट स्क्वायर अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना? ऊपर जो अंश है उसकी गुणा कर लो, गुणा करके परफेक्ट स्क्वायर बना लो, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलो अब सो जाओ, बाकी के क्वेश्चन कल करेंगे। ठीक है, बाय। हाँ, सभी दोस्तों को हैप्पी न्यू ईयर।